हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बल्कि उससे हटकर कोई नई चीज़ डिस्कस करेंगे। वो नई चीज़ का नाम है हाउ टू चेंज लाइफ एंड एटीट्यूड। सबसे पहले जो आप लोगों को एक थीम रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। कोई भी किसी भी हो, कैसा भी जीवन हो किसी का, लेकिन अपना एक जब थीम होता है तो उसको लेकर हम यदि चलते रहते हैं तो वह एक बहुत ही अच्छी शुरुआत या अच्छी मोड़ पर हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। जैसे कि थिंकिंग इज़ एवरीथिंग। आप देखें कि कोई भी सोचवान व्यक्ति, कोई भी थिंकिंग पर्सनैलिटी जो होता है, सोचवान व्यक्ति जो होता है, यदि आप जिस तरह सोचेंगे, सोच का जो है जीवन में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही बड़ी बिग सिग्निफिकेंस है ऑफ इन होल लाइफ। हमारे लाइफ में पूरी जीवन में सोच का जो है एक अलग ही दरिया है और अलग ही नज़रिया, अलग ही उसका इम्पोर्टेंस है, जिसको कहेंगे कि सोच जो है हमारी ज़िंदगी को बदल देती है, बदल के रख देती है। यदि आपका जिस तरह से सोच होगा उस तरह से जो आपका ज़िंदगी जो है मोड़ लेगी, उस तरह से आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालेगा, उस तरह से आपका लाइफ इफ़ेक्टिव बनेगा। तो सोच को कभी ऐसा नहीं है कि सोच से आपको जैसा भी आप सोच रखते हैं उस तरह से आप होते ही हैं। तो वाकई जैसा हम किसी को कहते हैं कि तुम ऐसे कर लो, वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो हमारा सोच बोल रहा है, हमारी मेंटलिटी बोल रही है, हमारी मानसिकता बोल रही है कि आप इस तरह कीजिए तब आपको यह हासिल होगा, वह इस तरह करेगा तो उसको यह हासिल होगा। तो इसमें ज़रूरी यह नहीं कि हम जो है जैसा सोचें और दुनिया हमारी तरफ से हमारे अनुसार चले, लेकिन हमको जो है सिर्फ अपने सोच के अनुसार चलना है। तो थिंकिंग इज एवरीथिंग, ये जो है एक अलग ही मेंटलिटी आपको देगी, या आपके लिए एक अलग ही बैकग्राउंड, अलग ही पृष्ठभूमि तैयार करेगी। तो थिंकिंग इज एवरीथिंग, इस सोच के, यानी कि सोच ही सब कुछ है। सोच जो है इंसान के वर्चस्व को बढ़ाती है, इंसान के वर्चस्व को घटाती है। यदि आपको स्वाभिमान और स्वावलंबी होना है तो आपको सोच पर अपने काबू रखनी होगी। और यदि जिस दिन आपको सोच पे काबू हो जाएगा, उस दिन जो आप जिंदगी में बुलंदियों को छूना उतना मायने नहीं रखती है जितना कि जिंदगी के गूढ़ रहस्य और जिंदगी के, जरूरी यह नहीं कि आपने ज़िंदगी में क्या हासिल किया है, ज़रूरी यह है कि आपने ज़िंदगी में क्या सीखा है और ज़िंदगी को आप किस तरह से किसी के सामने किसी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे ज़िंदगी को, कि किस तरह से एक इंसान जब अपने शुरू से जन्म के साथ और मृत्यु तक चलता है तो किस तरह से बीच बीच में क्या क्या होता है, कि कब उसका वीक पॉइंट आता है, कब उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कब उसका बड़ी प्रतिकूल और कब उसका अनुकूल स्थिति आता है। तो इस तरह से यदि आप सोचेंगे, सबसे पहले कि आप अपने सोच पे कंट्रोल रखें और तब जो है आपकी लाइफ में चेंज आना ही आना है। तो इस तरह से हो गया, आप चेंज आएगा। और थिंकिंग इज़ एवरीथिंग, यह एक बेस्ट फॉर्मूला है, क्योंकि यदि आप उस सोच पे कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि आप लाइफ में अपना कंट्रोल कर लिए हैं, यदि आप अपने सोच पे कंट्रोल कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है या आज का जो पार्ट ऑफ लाइफ चेंज करने का जो एक क्वेश्चन मार्क्स बन जाता है हमारे लिए, तो उसके लिए जो है सबसे पहले अपने आप नज़रिए को हम चेंज कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को हम बदलेंगे। लाइफ तो खुद ब खुद बदल जाएगी। सोच और एटीट्यूड जो है लाइफ को बदलती है, और जब हमारे में सोच और एटीट्यूड, यानी कि थिंकिंग और सोच और एटीट्यूड यस दोनों और आ जाए तो एहसास खुद ब खुद जग जाता है। और जब एहसास जग जाता है तब जो है हम अपने आप को पहचानने लगते हैं कि हु एम आई, मैं हूँ ही कौन, मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसीलिए और सोच को जो है आप इस तरह से ट्रेंड कीजिए, इस तरह से ट्रीट कीजिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और उसको हम लाल कलर का चश्मा दिए हैं, आँख पर पहने हुए गॉगल को हम सोच की तरह रख सकते हैं और या तो नज़रिए की तरह रख सकते हैं। तो उसको जो है यदि हम रेड कलर का चश्मा, यदि लाल कलर का चश्मा पहनते हैं और उसको यदि हम आँख पे लगाते हैं तो हमको लगेगा कि दुनिया लाल है,
जो हम जबकि हमको जब चश्मे को हटाते हैं तो हम देख रहे हैं कि नहीं, दुनिया जो है जिस तरह से जो उसका वास्तविक रूप है, रियलिटी, उसका जो फॉर्म है, जो रूप है, वही हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, यदि हम चश्मे को उस तरह से पहनते हैं तो हमको लगता है दुनिया लाल है। यदि हरा चश्मा पहनेंगे तो लगेगा दुनिया हरियाली भरी हुई है। यदि हम काला कलर का चश्मा लगेगा दुनिया अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे कि सोच जो हमारे चश्मे की तरह होती है। तो जो है इसीलिए, और जब हम चश्मे को उतारते हैं तो हम जो रियल होता है वही हमको दिखता है। और जस्ट उसी तरह अपने सोच को है भले ही चश्मे की तरह हो, लेकिन उसको उतारना नहीं बल्कि उसको बदलना है। वही आप उसको एक आता है ना कि जिस तरह होगा उसी तरह आपको दिखेगा चश्मा। तो वही यदि आप उस तरह सिर्फ सन ग्लासेस के रूप में पहनिए और उसको पहनिए तो जस्ट उसी तरह आपको ज़िंदगी को बनाना है कि जिस तरह है वही दिखे। और जैसा हम सोच रहे हैं उस तरह से हमेशा मेरे साथ नहीं होता है। यदि हम सोच रहे हैं कि इस बार हम एग्ज़ाम देंगे तो हमारा मार्क्स जो है जहाँ तक हम कोशिश करते हैं वहाँ तक सही हो, लेकिन यदि हो कि हमारे बीच में तबीयत खराब हो जाए तो उसमें होता क्या है, तो हमारा इफेक्ट बढ़ेगा। तो हमारे सोच से लाइफ नहीं चलने वाली है। और लाइफ चलेगी भी तो यदि हम अपने सोच पे कायम रहेंगे तब। सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी सोच लें आगे हम छोड़ दिए, नहीं। तो इसीलिए आप सोचिए निश्चित कि हमको कैसे और क्यों और कब और क्या करना है। देखिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, लक, लेवर और चांस। तो लक पे आप इसको सबसे नीचे रखना है, लक को सबसे नीचे रखना है। और जो चांस है उसको लक के ऊपर रखना है। और लेवर जो है उसको विंग पे रखना है, यानी कि सबसे ऊंचाई पे सबसे अहम कड़ी जो हमारा वो है लेवर, यानी कि मेहनत। यदि आपको मेहनत करना आएगा ही नहीं तो यदि आप चांस भी मिलेगा तो आप उसको गवा देंगे, क्योंकि आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। और जो मेहनत करता है मेरे ख्याल से उसी को चांस मिलता है। तो यह 3 चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, लक, लेवर और चांस, और जिसे कि आप कभी नहीं। और जहाँ तक लक का सवाल है, ये बहुत कम लक जो है, कहते हैं ना कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, सौभाग्य से दुर्भाग्य से इस तरह से हो गया, या मेरे सौभाग्य से हुआ, इस तरह से हुआ, या मेरे दुर्भाग्य से हुआ। तो हमारे ख्याल से जो देखिए कि लक जो हमारा होता है, भाग्य, वह प्रत्येक एवरी सेकेंड, प्रत्येक ईच सेकेंड प्रत्येक सेकंड जो वो बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेवर जो है वो लक पे डिपेंड करता है, ना कि लक पे लेवर, जबकि ना कि लक पे लेवर पे लक डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप लोग लेबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें लक के मुकाबले। और जहाँ तक कि चांस का सवाल है, तो यदि आप मेहनती हैं तो आपको चांस मिले ही मिलेगा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। तो आप जो है लेबर को इस तरह से चलिए कि आपका जो है सोच और लेबर यह तीनों बैलेंस हो जाए। तो लेबर और सोच, तो यह तीनों बैलेंस करने के लिए देखिए लक और लेबर और चांस, यह 3 चीज़ जो था जो कि आपको किस तरह से लाइफ में पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो यह 3 चीज़ जो है आप इन तीनों से वाकिफ होंगे ही होंगे। अब आता है कि नज़रिए को इस तीनों के व्यू से, यानी कि एटीट्यूड जो होता है आपका, यह इसको किस तरह से रिलेट करके हम कह सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं और जिस तरह से हम देखते हैं, सबसे पहले लक जो होता है, यह तीनों को हम इसमें किस तरह से देखेंगे उस तरह से देखिए। आप जो है देखे होंगे कि टाइम जो है यह तीनों को
यदि आप टाइम से रिलेट करते हैं तो यह तीनों जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। जैसे कि 3 चीज़ होती है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू। कैसे, क्या और कब, यह 3 चीज़ होती है। कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। यदि यह आपको 3 चीज़ मालूम होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ लेबर की, ना कि लक की। और जहाँ तक लेबर का सवाल है और जहाँ तक लक का सवाल है, तो भले ही हम लोग कहते हैं कि हमारा लक लिखा, हमारा लक इस तरह से होता है, हमारा जो है ऊपर वाले हमारा लक, गॉड जो वो हमारा गॉड गिफ्टेड होता है लक, कि मेरा लक इस तरह से। लेकिन नहीं होता यूँ कि जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, प्रोपोर्शनली, तो लेबर जो है हमारा, लेबर जो है लक पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि लक जो है लेबर पे डिपेंड करता है। यदि आज से आप पढ़ना छोड़ दें और यदि आगे सोचें कि हम एग्ज़ाम पास कर जाएंगे या एग्ज़ाम में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से पास कर जाएंगे, तो वह होने वाला नहीं है। क्यों? मेरा यहाँ पहले हम ना जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेरा जो लेबर यहाँ पहले ही स्पॉइल हो चुका है। तो जब हमारा लेबर स्पॉइल हो चुका है तो वह हमारा लक काम नहीं होने वाला है, क्योंकि लक पे लेबर डिपेंड करता है। नहीं सॉरी, लेबर पे लक डिपेंड करता है, ना कि लक पे लेबर। तो इस तरह से यह तीनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और लाइफ को कभी भी स्पॉइल होने से आप रोक सकते हैं। और जब आपको लगने लगे कि उसको कहते हैं ना महसूस, एहसास और विश्वास, और आप सुने होंगे कि तन, मन और धन, यह 3 चीज़, तीनों चीज़ से आप यदि किसी चीज़ में लग जाएं तो यह आपको कोई भी चीज़ हो, यह आपको उससे पीछे हटने या उसमें असफलता की तो बात ही नहीं है। तन जो होता है, मन और तन और धन, धन को आप सबसे लास्ट पोजीशन पर रखिए, सबसे लास्ट। तन और मन को सबसे पहले देखिए। ये तन जो है और ये मन जो है, तन हमारा जो है यह विश्वास जगाता है, मन जो हमारा है यह एहसास जगाता है, और यह जिसको छिपित रूप में हम जिम्मेदारी कहते हैं, धन जो हमारा है वह जिम्मेदारी को दर्शाता है। तो यह 3 चीज़ यदि आप इसको लेकर चलिएगा और इसको 3 चीज़ से यदि आप विश्वास, एहसास और जिम्मेदारी, यदि आप एहसास को यदि हम कह दें तो उसमें ही जिम्मेदारी, एहसास जो छिपित रूप से जिम्मेदारी होती है किसी भी चीज़ में। जैसे कि हमारा होता है ना कि हमारी लाइफ, हम खुद को कैसे पहचानते हैं, हमको जैसे कि मेरा नाम है रॉकी, तो जैसे हमको कोई रॉकी करके पुकार रहा है तो वो ऐसे ही नहीं पुकार रहा है, उसके साथ मेरा है क्या, रिलेशन, संबंध जिसको कहते हैं। तो रिलेशन है खुद को पहचानने के लिए। जैसे खुद को हम कहते हैं, हमको खुद कोई पुकारता है, खुद कोई संबोधित करता है, खुद कोई हमको कहता है कि आप ऐसे कीजिए, तो सबसे पहले वो हमारा नाम था और वह हमारे माइंड में एक कॉपी की तरह होती है, फाइल की तरह, कि हम इसको जानते हैं कि हमारे पिता का नाम यह है, माता का नाम यह है और इनका नाम यह है। जिस तरह से हम जो रिलेटिव्स होता है तो वो जो हमारे कॉपी की तरह एक फाइल में चिप। और कोई भी जो रिलेशन जो होता है, देखिए रिलेशन का जो होता है ना किसी भी चीज़ में, यहाँ तो हम आज बोले कि पढ़ने लिखने से यानी कि पढ़ाई से हटकर कुछ होगा, तो कोई भी चीज़ में रिलेशन दो, तो इसमें 2 चीज़ जरूरी है कि आप क्या रिलेशन के बारे में समझते हैं, तो यह इस तरह से आप पे डिपेंड करेगा। तो आज जो है हम लोग को जिस तरह से एटीट्यूड की, हम चश्मे की तरह एटीट्यूड को बदल सकते हैं। हम चश्मे की तरह एटीट्यूड को ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि अपने जिस तरह से हम चाहते हैं, जिस तरह से हमारा जो प्रिंसिपल होगा उसी तरह से और उसी तरह से हमारा सोच होगा। तो यह फॉर्मूला थिंकिंग इज एवरीथिंग को कभी मत भूलिएगा, थिंकिंग इज एवरीथिंग। और यह आपको जब इसको आप अप्लाई कीजिएगा खुद पर,
तब जो है आप लोगों को लगेगा कि नहीं, यह जो हमारे लिए उपयोगी है, यूज़फुल है, और इससे हमारा जो है एहसास और विश्वास यह दोनों जगता है। और जब एहसास विश्वास जगेगा तो सबसे आता है स्वाभिमान। देखिए, और जब एहसास विश्वास आदमी को हद से ज़्यादा जगने लगता है तो आप स्वाभिमान आ जाता है। तो जब स्वाभिमान आ जाता है तो स्वाभिमान और अभिमान, और एक होता है घमंड, एरोगेंट कहते हैं ना, वो एरोगेंट है तो घमंडी है। तो जब हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तब हम जो हो जाते हैं क्या, घमंडी। तो घमंड को जो है इसको कभी नहीं अपने मन में पलने ही नहीं देना है। तो और घमंड को पलने नहीं देना है, और घमंड यदि आप में आ गया तो वह धीरे धीरे दिन ब दिन आपको हटाते चलेगा खुद से। तो अकड़ आप में नहीं होनी चाहिए, कहते हैं सिंपल भाषा में अकड़। और एक चीज़ भी है कि, और हम जो आप लोगों के लिए 4 लाइन लिखे हैं जिसमें अकड़ और माता पिता किस तरह से हमारे लाइफ में किस तरह से हमारे लाइफ में क्या उनकी भूमिका है। देखिए, कहते हैं कि सब्र जो होता है, 4 लाइन इस तरह से, सब्र इंतजार की हद होती है। सब्र जो है, यदि किसी का आप सब्र करते हैं और यदि आपको जो है वह छोड़ते चलता है तो घमंड जो होता है वह हम लोग में जैसे ही हम लोग में आता है, विश्वास के साथ जग जाता है, तो यदि ज़रूरत से ज़्यादा जग जाता है तो वह हो जाता है घमंड। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक था हम लोग का 6th या 10th में, वो था 4 लाइन का, कबीर के दोहे में था कि अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप। जरूरी नहीं कि चुप या धूप, खामोशी या धूप या वर्षा, यही 4 चीज़ पे यह लागू होता है। यह लागू हर एक चीज़ पे होता है कि यदि आप में अति जो है, यह शब्द जिसमें सामने आ जाए तो वह अति और सब अत्यंत निम्न, यह 2 चीज़ जो होती है यह किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा और नहीं ज़रूरत से कम। तो यदि आप में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है यह विश्वास खुद पर, और जब यह घमंड में तब्दील होने लगती है तो इसको तब्दीली में मत बदलने दीजिए। तब जो देखने लीजिए कि हमारे में खामियाँ क्या। कोई भी इंसान हो तो उसमें 100% कोई भी मेरिट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट होगी, अवगुण होगा ही होगा। तो कुछ ना कुछ अवगुण होगा ही होगा। तो इस तरह से यदि हम किसी भी चीज़ को अति नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। कहने मतलब आज का जो होगा तो हाँ, यह तो एक तरह से क्लास ही हुआ ना, आप जो भी बोलें, लेकिन हुआ तो एक तरह से क्लास है ना, क्योंकि हम पहले जो है, क्योंकि हम जो है पहले तो क्लास के थ्रू ना आए हुए हैं। तो यह संडे स्पेशल क्लास जो आप लोगों के लिए हर संडे आता रहेगा। तो अंततः अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो आपके लिए एक जो है नैतिकता से भरपूर एक शेर है जो 4 लाइन लिखा है, तो आप जो है उसको अवश्य सुनिए। वह कुछ इस तरह से कि इंतजार सब्र का इम्तहान होता है, इंतजार सब्र का इम्तहान है। माता जो है, माता ममता की पहचान है, पिता इंसानियत की शान है। लोग तो औरों के लिए होंगे, मेरे माँ बाप तो मेरे लिए भगवान है। इस लाइन के साथ अब थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।